अल्लाह जल्ला व अला ने ये मिसाल दी, फिर मक्खी की भी दी, मकड़ी की। इस पे फिर एतराज़ हुआ तो खुदा ताला जल्ला व अला ने उनके जवाब में फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इन्हीं मिसालों से वो गुमराह करता है और इन्हीं से हिदायत देता है, क्योंकि वो कहते थे अल्लाह इन हकीर मिसालों से क्या चाहता है, इन हकीर चीज़ों से और इनकी मिसालों से अल्लाह क्या चाहता है, क्या इरादा करता है। तो जवाब दिया गया कि ये मिसाल कुफ्र व ईमान की कसवटी है और ये मिसाल कुफ्र व ईमान का मयार है, जिससे मोमिन और काफिर की पहचान हो गई। तो कसवटी हुई, जिससे मोमिन की भी पहचान हुई और काफिर की भी पहचान हो गई। काफिरों को उसके ज़रिए से गुमराह कर दिया गया, इस तरह कि उनकी गुमराही को और ज़्यादा कर दिया। गुमराह तो वो पहले ही थे, तो इस मिसाल से उनकी गुमराही बढ़ गई और वो ज़्यादा गुमराह हुए। और मोमिन के ईमान में इस मिसाल के ज़रिए ज़्यादती कर दी गई। मोमिन का इस मिसाल से ईमान और बढ़ गया। ज़्यादती दोनों में हुई, लेकिन एक तरफ गंदे दिल वाले थे और दूसरी तरफ पाकीज़ा दिल वाले थे, साफ दिल वाले थे, उम्दा दिल वाले थे। ये खबीस दिल वाले थे और ये गंदे दिल वाले थे। तो इस मिसाल के ज़रिए उनका गंद और बढ़ा और उनकी गुमराही और बढ़ गई। और जिनके दिल पकीज़ा थे, वो मोमिन थे, इस मिसाल के ज़रिए अल्लाह ने उनकी पकीज़गी और बढ़ा दी और उनका ईमान और बढ़ गया। देखो, मिसाल एक ही है, लेकिन एक फ़ायदा उठा रहे हैं, एक अपनी और बर्बादी कर रहे हैं। क्या मतलब मिसाल बुरी नहीं है, बुरी उनके दिल हैं कि जिसकी वजह से उनकी गुमराही बढ़ गई है। वही मिसाल है कि मोमिन का ईमान बढ़ा रही है, वही मिसाल है कि गुमराहों की गुमराही बढ़ा रही है। तो मिसाल में मसला नहीं है, मसला अंदर का है। जिसका अंदर ठीक है वहां और हरियाली आ रही है, वहां और पकीज़गी आ रही है, वहां और रब का कुर्ब मिल रहा है और वो रब के और करीब हो रहे हैं। और जहां अंदर खराबी है तो फिर उनकी खराबी और बढ़ रही है और वो कमीने अल्लाह से और दूर हो रही हैं। तो ये मिसाल जो है ये ईमान की कसौटी है, जिससे कुफार और मोमिन की पहचान हो गई। देखो, आपने बारिश को बरसते देखा है और बारिश गंदे नाले पर बरसती है तो उसकी गंदगी और ज़्यादा फैल जाती है। तो देखो, क्या बारिश में गंदगी थी? बारिश में बू थी? बारिश में बू नहीं होती, वो साफ पानी है। वो तो ऐसा पानी है कि पाक कर देता, पाक करने वाला है। लेकिन बारिश बरस रही है, बू क्यों आ रही है और बू क्यों बढ़ रही है?
तो आप कहेंगे जिस पे बरस रही थी उसमें पहली बू थी, उसमें पहली बू थी, उसमें पहले ही गंदगी थी, पहले ही गंदगी थी। तो बारिश की वजह से गंदगी पैदा नहीं हुई, बल्कि गंदगी पैदा थी और बारिश हुई तो गंदगी और बढ़ गई और उसकी बू और ज्यादा बढ़ी। मसला उस गंदे पानी का है, बारिश का नहीं है। मसला उस गंदी चीज का है, बारिश का नहीं। जब वो गंदे नाले पे बरसती है तो बू में इजाफा हो जाता है। यूं ही मुनाफिक और काफिर हैं कि ये भी गंदे नाले की तरह हैं, इनका अंदर कि जब इन पे फिर कुरान की बारिश होती है और इन पर जब ये मसाल सामने आती है तो जैसे गंदे नाले में बदबू बढ़ जाती है, ऐसे गुमराहों की गुमराही बढ़ जाती है, इसमें इजाफा हो जाता है। और यही बारिश जब मोमिन के सीने पे बरसती है और उसके ऊपर आती है तो अंदर पहले ही पकीज़गी है, ये उम्दा जमीन की तरह है और ये आला जमीन की तरह है। जब इस पे भी बारिश बरसती है तो फिर इससे पकीज़गी और बढ़ती है, क्योंकि पहले ही पकीज़ा है, पकीज़गी और बढ़ जाती है। पहले ही उम्दा है, उम्दगी और बढ़ जाती है। बारिश एक ही है लेकिन आगे अंदर का मसला है, जिसका अंदर क्लियर है उसमें इजाफा अच्छी चीज का हो जाता है, जिसके अंदर क्लियर नहीं उसमें इजाफा उसी गंदगी का होता है जो उसके अंदर है। तो इसको समझिए। फिर या इन मसालों के जरिए मुनाफिक और मुखलिस और ज़ईफ़ुल इतिक़ाद, जिनका अक़ीदा कमज़ोर और पुख्ता मोमिनों में फ़र्क हो गया, वो किस तरह कि मुनाफिकों ने इन पर एतराज़ किए, मुनाफिकों ने, और दुआफा वो एतराज़ सुनकर डगमगा गए, जिनके ईमान कमज़ोर थे। जब उन्होंने एतराज़ सुने तो वो क्या हुए? डगमगा गए, डोल गए। डोल के समझते हो क्या? नहीं, शक में मुब्तला हो गए। किसमें? ये सही है या ये सही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जो कमज़ोर लोग हैं ना, उन्हें तो बिलखुसूस बदअक़ीदा से बचना चाहिए, इनकी तकरीरों से भी बचना चाहिए, इनकी तहरीरों से भी बचना चाहिए, इनकी सोबत से भी बचना चाहिए बिलखुसूस। क्यों? इतनी पुख्तगी नहीं है। तो फिर ये जब वो इतराज़ सुनते हैं और उनकी गलत तहरीरें पढ़ते हैं, शक में मुब्तला हो जाते हैं, ये सही है या ये सही है या ये गलत है। पहले नहीं था। ये कब वाक़या हुआ? जब उन मनहूसों की तकरीरें सुनी, उनकी तहरीरें देखी, उनके पास बैठे, तो पहले ही ये कच्चे थे, अब जो है ना तज़ब्ज़ब का शिकार हो गए कि ये सही है, ये गलत है। तो बिलखुसूस इनको बचना चाहिए। और फिर अगर ऐसा मरीज़ हो तो उसका इलाज भी हो सकता है उसका, यानी जो कहे सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ठीक है और यजीद भी ठीक है। पहले नहीं था, लेकिन जब उधर गया सुना कभी, फिर ये भी ठीक है वो भी ठीक है, जो हुसैनी है वो भी ठीक है, जो यजीदी हैं वो भी ठीक है। अब शुरू हो गया, जो वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान के कायन है, मोमिन मानते हैं वो भी ठीक है, जो मोमिन नहीं मानते वो भी ठीक है। नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो खड़े होकर या रसूल अल्लाह कहते हैं, दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, ठीक है, जो नहीं तो वो भी ठीक है। इसका इलाज हो सकता है। इसको यूँ समझें जैसे फ्यूज़ बल्ब होता है, जैसे फ्यूज़ बल्ब। वैसे तो तुसी टेक्निकल काम करते रहते हो, ठीक है ना, आप ही आराम ना बैठ दो ना किसी ने बैठे दे, ये काम तो आप करते हो। तो बल्ब की मिसाल आपके लिए मैं समझता हूँ मुनासिब होगी और मौजू होगी कि आपने बल्ब देखा
कि उसके अंदर एक उसकी तार उतरती है, दोनों नहीं उतरती, एक उतरती है। तो आप बड़े समझदार हो, आप उसे घुमाते हो, क्या करते हो, उस वक्त नहीं छोड़ दे जब तक जुड़ ना जाए। ऐसा ही है ना। तो ये क्या है, कन्फ्यूज। क्या है ये, फ्यूज कम है, कन्फ्यूज ज्यादा है। समझ आ रही, फ्यूज कम है, कन्फ्यूज ज्यादा है, परेशान ज्यादा है। इस तरह मैं बता रहा हूं कि जो इस तरह के लोग होते हैं कि पहले ईमान उनका मजबूत नहीं, ना इल्म है ना उन्हें पता है, जब उनके पास बैठते हैं ना तो फ्यूज होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं, लेकिन कन्फ्यूज ज्यादा होते हैं। जैसे वो बल्ब है, यूं यूं करते रहो करते रहो करते रहो, परेशान तो है, लेकिन किसी न किसी वक्त वो तार जुड़ ही जाती है और बल्ब रोशन हो जाता है। बल्ब, इसका मतलब ये काबिल इसरा है, काबिल इसरा है। ये फ्यूज तो है लेकिन कंफ्यूज ज्यादा है। तो जो कंफ्यूज होते हैं उनकी कंफ्यूजन अल्लाह के फजल से दूर हो जाती है। उन्हें दलाइल दिए जाए, रब नूर पैदा कर दे तो वो हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो होता है जो कंफ्यूज नहीं बल्कि फ्यूज ही हो जाता है। क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, उसकी दोनों ही उतर जाती हैं। तो जब दोनों तारे उतर जाती है वो लगती ही नहीं। अब ये बिल्कुल फ्यूज हो जाता है तो हुकामा उसके अंदर पेशाब डालते हैं। क्या डालते हैं उसके अंदर, पेशाब डालकर, करूरा कहते हैं, उससे फिर तशखीस करते हैं कि इससे बीमारी कौन सी है, इससे बीमारी कौन सी है। इसका मतलब है कि जो कंफ्यूज और फ्यूज है वो इसरा के काबिल है, वो इतना नहीं कि अब उसे नूर फायदा नहीं देगा तो उसके अंदर पेशाब नहीं डाला जाता, लेकिन जो बिल्कुल खत्म हो जाता है वो पेशाब के काबिल हो जाता है। अब उनको जितना मर्जी समझाओ उसकी गंदगी बढ़ेगी, उसके अंदर खबासो जो है वो बढ़ेगी। ना वो कुरान को मानेगा ना साहिब कुरान को मानेगा। कसूर कुरान का नहीं और सोच भी नहीं सकते, और कसूर आमिना के लाल का भी नहीं, सोच भी नहीं सकते। कसूर इसके अंदर का है, वो फ्यूज हो चुका है। अल्लाह ने हक के कबूल करने की सलाहियत इसकी छीन ली है। इसकी करतूतें ऐसी थी, इसने अपना मन अंदर का इसने खराब कर लिया है, इसलिए ये बिल्कुल फ्यूज है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो अल्लाह ने कुरान में जो मसाले दी हैं, इन मसालों से जिनके अंदर बिल्कुल गंदगी है और हिदायत की हाथ तक भी नहीं है, उनकी गंदगी बढ़ती है इन्हीं मसालों से। और जिनके अंदर ईमान का नूर है और रोशनी है, इन्हीं मसालों से अल्लाह उनके ईमान को बढ़ा देता है और उनके ईमान में इजाफा हो जाता है। तो मैं बता रहा था कि ये मसाले या तो ज़ाइफुल एतिकाद लोगों के लिए हैं कि जिनके ईमान कमजोर, तो उनके सामने मुनाफिकीन ने एतराज किए तो वो डगमगा गए। समझ आ रही है। तो इन लोगों के एतराज सुनकर कमजोर लोग, ये भी खतरा होता है कि ईमान से भी चले जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। इसलिए मना किया जाता है कि ना सुनो, तुम्हारा ईमान मजबूत है, क्योंकि हर बंदा कहाँ दलाइल सीखेगा, कहाँ जाएगा। उसके लिए इतना इजमाली ईमान रखे, उससे उसका ईमान पुख्ता हो। तो ईमान बचाने के लिए हर बद मजहब की तकरीर से भी बचना पड़ेगा और उसकी तहरीर से भी बचना पड़ेगा। तो ये ज़ईफुल एतिकाद जो लोग थे, मुनाफिकीन के एतराज सुनकर ये तज़ब्ज़ब का शिकार हो गए, ये भी हिल गए। और जो पुख्ता मोमिन थे वो अपनी जगह बरकरार रहे, वो मजबूत रहे, उनके ईमान में कोई फर्क नहीं आया। तो अल्लाह जल्ला वाला ने ये मसाले दी जिससे ये लोग जाहिर हुए।